इस समय देश भर के कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जहां लोग एक तरफ अपने फॉर्म भरने, जमा करने और लिस्ट में नाम ढूंढने को लेकर परेशान है, तो वहीं इस समय आगरा से एक मामला सामने आया है, जहां पर एक भाई ने एसआईआर का बहाना लेकर अपनी बहन के साथ छल फरेब कर उसकी संपत्ति अपने नाम कर ली। आजाद जो है मुझे गुड़गांव से एसआईआर के बहाने से लेके आके और अब मेरी जमीन जो है वो गिफ्ट करा ली है। पूरा मामला है आगरा का, जहां पर एक महिला जो हरियाणा के गुरुग्राम में रहकर सिलाई का काम करती है, वहां पर उसने एक मकान और एक दुकान खरीदी थी। उसके भाई का उसके पास फोन जाता है, वो कहता है कि एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, अगर आप यहां तहसील नहीं आई और अपने कागज अपडेट नहीं कराएं तो हमें देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। कम पढ़ी लिखी होने के कारण महिला तुरंत आगरा पहुंची और वहां पर तहसील जाकर उसने डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दिए। उसने बताया कि डॉक्यूमेंट साइन करते समय उससे सिर्फ इतना पूछा गया कि क्या आप मकान और दुकान अपने भाई को गिफ्ट कर रही हैं। न कम पढ़े लिखे और कम अक्ली की वजह से उसने साइन कर दिए, और साइन करने के बाद जब उसको पूरा मामला पता चला तो उसने न्याय की गुहार लगाई है। जहां एसआईआर को लेकर लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और अलग अलग तरीकों से उनकी मदद कर रहे हैं। कोई फॉर्म भर रहा है, कोई लिस्ट में नाम ढूंढने की कोशिश कर रहा है और कोई डॉक्यूमेंट्स पूरे कराने का प्रयास कर रहा है। तो वहीं भाई बहन के इस रिश्ते को उन्होंने कलंकित कर दिया और अपनी ही बहन की संपत्ति हड़पने का ये षड्यंत्र रच लिया। क्या है इस पर आपकी राय, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। ताज खानम जी, क्या मामला है? मेरा भाई आजाद जो है मुझे गुड़गांव से एसआईआर के बहाने से लेके आके और अब मेरी जमीन जो है वो गिफ्ट करा ली है। और जब मुझे शक हुआ तो मैंने पूछा कि वकीलों के फोन आ रहे थे उनके पास। मैंने पूछा ये काय वकीलों के क्यों फोन आ रहे हैं, कागज की बात हो रही थी, तैयार हो गए। तो मैंने उनसे क्या तो कह रहा है नहीं, वो उसके साथ ये भी काम हो जाएगा कि अब मैं जमीन की देख रेख के लिए भी साइन तुमसे करवा लूंगा कि तुम बार बार क्यों आओगी, मीटर का काम चल रहा है ना, मैंने अप्लाई करा है तो उसमें उसके लिए तुम साइन कर देना। तो मैंने कहा नाम कराओगे, तो कहते हैं नहीं नाम नहीं करा रहे हूँ, मीटर की वजह से करवा रहे हूँ। तो मैंने ये किया ठीक है मैं भतीजे से पूछ लूँ अपने से बात करके, हर बात में भतीजा क्यों आता है, इसी का रट्टा साफ कर दूंगा। हर बात में आता है तो उसके भेजे में गोली दूंगा, और अगर साइन नहीं करे तो ये तो मैंने कहा नहीं मैं साइन नहीं करूंगी। और मुझे वहां ले गए, मैंने वहां पर भी मना करा था वकील के यहाँ, मैं बहुत रोई कि मैं साइन नहीं करूंगी। तो उन्होंने कह रहे कुछ हुआ थोड़ी है, नाम थोड़ी हो रही है, नाम के लिए तो 7 लाख रुपए खर्च करना पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरे देख रेख में मालिक तो तुम ही रहोगी। अच्छा, एसएसपी कराने आई थी शिकायत, क्या करना है? यही सब बताने आए थे अपने, मतलब कंप्लेन करने। तो उसके बाद वहां से धमकियां मिल रही हैं कि अगर घर पे आई या इधर कहीं भी आई तो हम इसे मारेंगे, और मेरे भतीजे को फंसाने के लिए वो हो रहा है कि इसको फंसा दे तो फिर देखेंगे ये क्या करेगी। क्या नाम है आपका, कहाँ रहती है? मैं प्रॉपर्टी तो शुक्रवार अड्डे पे, और मैं तो हरियाणा में रहती हूँ, सिलाई का काम करती हूँ अकेली। और ये मेरा भतीजा है जो फराज, उसके खिलाफ थानों में कंप्लेन दे रहा है कि कभी कुछ कह रहा है कभी कुछ कह रहा है कि इसको अंदर कराना है। पुलिस से क्या बात है? पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ये कह रही है वो जांच चल रही है आपकी, उसके बाद हाँ पुलिस का बयान वगैरह हुआ कुछ? हाँ बयान हो गई वहाँ, तो वो ये कह रहे हैं कि अभी आपकी जांच चल रही है। तो और भतीजे की भी मैंने बताया है कि भतीजे को फंसाने का इसलिए और कोई नहीं है, और मेरा एक छोटा भाई है राजा, वो थोड़ी मेरी सारी पैसे की, जो मेरे पास तो कुछ पैसा है नहीं, तो वो ही मेरी मदद कर रहा है। ठीक।